आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको कहीं ना कहीं जरूर महसूस होता है, अकेलापन। और हम समझेंगे कि ये लोन वुल्फ आखिर होते कौन है। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि भाई जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनसे जरा बचकर ही रहना चाहिए। पर एक मिनट, क्या ये बात सच है? क्या अकेले रहने वाले लोग सच में खतरनाक होते हैं, या फिर उनकी इस खामोशी के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे शायद हम आज तक समझ ही नहीं पाए? तो चलिए इस आम सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये एक बहुत बड़ी ताकत भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर वो इंसान जो अकेला रहना पसंद करता है वो कमजोर नहीं होता। सच तो यह है कि कई बार वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि वो अकेले क्यों है, असली सवाल तो ये है कि उन्होंने ये अकेलापन चुना क्यों है। और इसका जवाब छुपा है अकेलेपन के दो अलग अलग टाइप में। एक वो जो अपनी मर्जी से चुना गया हो, और दूसरा वो जो मजबूरी में मिला हो। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वो लोग जो अपनी चॉइस से अकेले हैं, मतलब उन्हें भीड़ भाड़ शोर शराबा पसंद ही नहीं, उन्हें शांति चाहिए, फोकस चाहिए, ताकि वो कुछ गहरा सोच सकें, कुछ क्रिएटिव कर सकें। और फिर दूसरी तरफ है वो लोग जो मजबूरी में अकेले हैं, जिन्हें शायद किसी ने धोखा दिया है या इतना दुख पहुंचाया है कि अब वो लोगों पर भरोसा करने से ही डरते हैं, तो वो खुद को सबसे दूर कर लेते हैं। सोचिए, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा होगा जो पार्टियों से बचता है, बोलता बहुत कम है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर बात में एक गहराई होती है। ये वही लोग हैं जो अपनी पसंद से अकेले हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो हर किसी से दूरी बना रहा है, किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि वो अंदर से किसी तकलीफ से गुजर रहा हो और अकेले रहकर अपने जख्म भर रहा हो। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया निकल कर आता है, जिसे कहते हैं लोन वुल्फ मेंटालिटी। चलिए इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये लोन वुल्फ मेंटालिटी है क्या चीज? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो आत्मनिर्भर हैं, इमोशनली आजाद हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी और की तारीफ या इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपनी कंपनी को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके कई पॉजिटिव पहलू हैं। ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक हद होती है। इसका भी एक दूसरा थोड़ा डार्क साइड हो सकता है। अगर ये सोच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान समाज से पूरी तरह कट सकता है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाने लगता है, और ये रास्ता सही नहीं है। तो चलिए अब वापस घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। लेकिन इस बार हम जजमेंट के चश्मे से नहीं, बल्कि समझदारी की नजर से देखेंगे। तो आखिर में सवाल वही है, क्या हमें अकेले रहने वाले लोगों से सच में दूर रहना चाहिए? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर अकेला इंसान खतरनाक नहीं होता। कुछ लोग बस अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग अपने पुराने जख्मों को भर रहे हैं। उन्हें हमारे जजमेंट की नहीं, हमारी थोड़ी सी समझ की जरूरत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात वो है बैलेंस, यानी संतुलन। हमेशा याद रखिए, अकेले रहना कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है। लेकिन खुद को दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर लेना भी किसी चीज का हल नहीं है। एक अच्छी जिंदगी का राज इसी बैलेंस में छुपा है। थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताइए, और थोड़ा वक्त उन सही लोगों के साथ जो आपको समझते हैं। तो हमने देखा कि अकेलापन एक पसंद भी हो सकता है और एक मजबूरी भी। ये ताकत भी दे सकता है और इंसान को तोड़ भी सकता है। तो अब सवाल आपके लिए है, किसी इंसान के लिए क्या ज्यादा बेहतर है, अकेलेपन की शांति या किसी अपने का साथ?